हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी क्लास कम्प्लीटली में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है पाषाण काल से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यकाल पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं? सराय नाहर राय से, महदहा से, लेखहिया से, चोपनी मांडो से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये सराय नाहर राय से, महदहा से। सराय नाहर राय महदहा कहाँ है? मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित। आंवला जिला जिसको कहते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहाँ में जो है आंवला प्रतापगढ़ से मिला। से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बंटा हुआ था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। डॉक्टर जया नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय नाहर एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण प्राप्त पाए जाने का उल्लेख है। विकल्प में तीनों स्थलों के रहने पर इन्हें भी हड्डी के उपकरण प्राप्त स्थल के रूप में चयनित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर का कहा गया है। अभिकथन ए, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया है। कारण आर, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोट ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही परंतु आर गलत है। डी, ए गलत परंतु आर सही है। कौन से? ए सही है। ए से यानी ए आर दोनों सही है। ए आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्या कह रहे हैं कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। कौन सही? ये सही। क्या करें? व्याख्या देखें। जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद ये अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यान क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। यूपीआरओ 2016 में आया यूपीआरओ के 2013 मेंस में आया। ठीक। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है? भीमबेटका। भीमबेटका व्याख्या देखिए। प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं हैं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला के मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफाओं की चित्रकला ऐतिहासिक काल से संबंधित है। अब क्वेश्चन 4 के निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या है? फर्स्ट, पैसरा, लेखिया, बीरभानपुर, महदहा। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या कह रहे क्वेश्चन है? ए आर सी सही। 4 4 2 1 3 इसका सीक्वेंस है। 4 2 1 3 क्या है? 4 के बाद 2 के बाद 1। क्या देखिए उससे क्या? भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल।
पश्चिम से पूरब। पहले महदह प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, लेखिया मिर्ज़ापुर में है, फिर मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, पयसरा बिहार, वीरभानपुर पश्चिम बंगाल में। पहले प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, पहले प्रतापगढ़ पड़ता है, फिर कौन पड़ेगा, फिर मिर्ज़ापुर पड़ेगा, मिर्ज़ापुर के बाद फिर क्या पड़ेगा, ये देखिए मैप देखिए कौन कौन जिला पड़ा पहले। प्रतापगढ़ कहाँ, ये प्रतापगढ़ देखिए, ये प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद फिर कौन, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर ये प्रतापगढ़ मिर्ज़ापुर, फिर के बाद ठीक देखिए मिर्ज़ापुर हो गया, फिर पैसरा, फिर के बाद क्या, फिर बिहार आएगा, फिर वीरभानपुर पश्चिम बंगाल, उसके बाद क्या पश्चिम बंगाल है। ठीक है, सिंधु सभ्यता एवं संस्कृत सूची को सूची सिकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा संस्कृत नदी जिस पर अवस्थित है। हाँ, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, भोगवा, घग्गर, रावी, सतलज। तो हड़प्पा कहाँ पर है, भोगवा नदी पर है। कालीबंगा किस पर है, घग्गर पर। लोथल, रावी नदी, रोपड़, सतलज, सॉरी हाँ सी के पर। लोथल कौन पे, बहुत हड़प्पा सॉरी क्या, हड़प्पा किस नदी पर है, हड़प्पा रावी नदी पर है, और कालीबंगा घग्गर पर है। लोथल कहाँ पर है, लोथल ये भोगवा पर है। लोथल, रोपड़ कहाँ पर है, ये सतलज पर है, ये सही। ये देखिए नदी है, व्याख्या दिया, हड़प्पा, रावी नदी, कालीबंगा, घग्गर नदी, लोथल, भोगवा नदी, रोपड़, सतलज नदी। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त पाया गया है, विशाल स्नानागार किससे पाया गया, मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता व्याख्या, सिंधु सभ्यता की महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो पुरातत्व से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए, अपने नगर नियोजन के लिए, ये भी सही। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, ये भी सही। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए, किसके लिए जानी जाती है, सभी के लिए है। अपने नगर नियोजन के लिए भी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए भी, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी, अपने उद्योगों के लिए भी। ये इसकी विशेषता है। और कुछ कौन सी हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त थी, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और सुरकोटड़ा के नगर 3 भागों में विभक्त है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, एक हड़प्पी नगर था। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पी नगर था। ये नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों, किला, मध्य नगर एवं निचला सागर नगर में विभाजित किया गया था। APRR 2013 मेंस में आया था। 5वां क्वेश्चन, हाथी दांत का पैमाना पर हड़प्पा संदर्भ में मिला है, कालीबंगा में, लोथल में एवं धौलावीरा में एवं बाड़ावली में। ये कब आया था क्वेश्चन, 2000 मेंस के 2014 APRR 2014 में आया था। कौन सा ये भी सही है, कौन सा ये, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है, कहाँ मिला है, लोथल में मिला है। क्या व्याख्या क्या इसकी, हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। ये भी जो क्वेश्चन है, ये सूचीफट को सूची सिकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूचीफट सिकंड, हड़प्पा, NG मजूमदार,
हस्तिनापुर, जॉन मार्शल, तक्षशिला, दयाराम साहनी, कौशाम्बी, बेबी लाल। कौन? हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। एक थर्ड किसमें? ये सी सही सीक्वेंस मिल गया, एक मिल गया और मिल जाएगी। और अभी व्याख्या देखिए क्या देगी। हड़प्पा दयाराम साहनी 1923-24 में किए तथा 1924-25 के अंदर। हस्तिनापुर के बेबी लाल किए थे 1950-52 में हस्तिनापुर। तक्षशिला जॉन मार्शल 1913-14 में किए थे। 1913 में जब गीतांजलि पर उनको पुरस्कार मिला था, किनको? रविंद्रनाथ टैगोर को। और कौशाम्बी के एनजी मजूमदार 1936-37 में। 1936 में कौन? किनका डेट है? प्रेमचंद जी का क्या ये डेथ है 1936 में। ये क्वेश्चन देखो 2017 में आया था UPRRO का मेंस में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? सभ्यताओं का पहले एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। ये गिड्डी सही। ये UPRRO पीटी 2016 में आया था। ये देखिए क्वेश्चन है देखो। ऋग्वेद है स्तोत्रों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ। क्या ये? स्तोत्रों का संकलन है, ये सही। ये पीढ़ी 2016 में आया था UPRRO का। अगला क्वेश्चन ये देखिए क्वेश्चन क्या है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएँ हैं। आयतरी तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। इसके द्वितीय से सप्तम मंडल, यही मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं, को वंश मंडल कहा जाता था। प्रथम तथा 10वीं मंडल अर्वाचीन है और इसमें नया। एक क्वेश्चन और देखिए 10 UPRRO। गोपद ब्राह्मण संबंधित है किस वेद से? अथर्ववेद से संबंधित गोपद ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ अनेक हैं। ये ग्रंथ यज्ञों तथा अनेक अनुष्ठान के विविध विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। इनमें आयतरी ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, तांडीय ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और गोपद ब्राह्मण अधिक उल्लेखनीय हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध वेदों से है। आयतरी ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण का ऋग्वेद से, तांडीय ब्राह्मण षड्विंश ब्राह्मण से, पंचविंश ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण का सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण का यजुर्वेद से, गोपद ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। ये क्वेश्चन और देखिए RRO का 2000 UPRRO पीटी 2014 में आया था। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? किस रूप में जानी जाती? जय संहिता के रूप में। महाभारत की प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। महाभारत संस्करण में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। ये इसका अंतिम संस्करण है, जिसे शतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया था। देखिए क्वेश्चन भी रहा था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है त्रिरत्न का? बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म
संग इसका अभिप्राय है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे हम नए नए क्वेश्चन जो है लाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।